केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर है। इसके बारे में चर्चा किया गया है। पहले इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन आखिर केमिकल रिएक्शन है क्या, तो इसे लिखते हैं दोज केमिकल रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन in the process in which new substance with new properties are formed is known as chemical reaction। That means न्यू सबस्टांस से के साथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होगा। वैसे केमिकल रिएक्शन जो नया सबस्टांस के साथ साथ नया प्रॉपर्टीज बन जाता हो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होगा अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि एग्जाम्पल जैसे फूड इज कुक्ड, खाना का बनना, भोजन बन जाना क्या कहलाता है, ये केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल दूसरा, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। डैट मीन्स फूड जो है वो डाइजेस्टेड होता है हमारे बॉडी में, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। थर्ड क्या है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो है उसका सड़ना वो क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। फोर्थ इज सावरिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क से दही जमना। डैट मीन्स ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये सभी हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, आप जानते ही होंगे। और भी लिख सकते हैं। फिफ्थ, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहा में जंग लगना क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन। सिक्स्थ में क्या ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल। डैट मीन्स लकड़ी का जलना या फिर कोई पेट्रोल का जलना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। सेवेंथ लिख सकते हैं, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। डैट मीन्स फलों का पकना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। अब हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में समझते हैं थोड़ा। देखेंगे ड्यूरिंग या केमिकल रिएक्शन एटम्स of one element do not
चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। डैट मीन्स यह केमिस्ट्री के भाषा में कहा जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो एक एटम का, एक एलिमेंट का जो एटम होगा वो कभी भी नहीं चेंज हो जाएगा दूसरा एलिमेंट। अब यहाँ मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, डैट मीन्स यहाँ जब बनेगा ही यहाँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। डैट मीन्स यहाँ जो एलिमेंट होगा वही इसका बनेगा, उसी प्रकार का एलिमेंट का बनेगा। अन्यथा नहीं कि यहाँ मैग्नीशियम है तो यहाँ एल्युमिनियम कभी भी नहीं आएगा। वनली क्या हो सकता है कि वनली या रीअरेंज हो जाएगा, मतलब अरेंजमेंट में अलग हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। डैट मीन्स रीअरेंजमेंट हो सकता है एटम्स का, लेकिन बदल नहीं जाएगा। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्टिविटी में देख सकते हैं उसमें क्या चर्चा किया गया है। अब हम लोग करते हैं चर्चा एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में एनसीईआरटी के में बताया गया है कि एक बर्नर लिया गया है। तो मैं टेम्पोररी बर्नर बना लेता हूँ। बर्नर मैंने ले लिया, यहाँ बना लिया मैंने बर्नर, और मैंने यहाँ एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। डैट मीन्स मैग्नीशियम का टुकड़ा, थोड़ा सा बहुत पतला है, एल्युमिनियम के फॉइल के जैसा ही है। मैंने मैग्नीशियम का लिया और मैंने इस बर्नर पर टोंग के सहारे से, डैट मीन्स कोई चिमटा, इसे पकड़ लिया और मैंने इस बर्नर पे डाल दिया, जलाने लगा। जब ये जलता है तो इसका वाइट फ्लेम आता है। कैसा आता है भैया? वाइट फ्लेम जलता है, वाइट फ्लेम। यदि हम लोग कोई भी चीज़ को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं तो येलो फ्लेम या फिर ब्लू फ्लेम मिलता है। लेकिन डैट मीन्स यहाँ मैग्नीशियम यदि रिबन को मैं जलाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वाइट फ्लेम मिलेगा। जब इसे जलाइएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा, यहाँ हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन है। जब इसे जलाइएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब बैलेंस यहाँ 2 है, इसका 2। फिलहाल हम बताएंगे आगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है। टेम्पोररी के लिए हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि इस तरह से बैलेंस किया जाता है कि यहाँ मैग्नीशियम का 1 मेटल था, ऑक्सीजन यहाँ 2 था, तो यहाँ 1 था, तो मैंने यहाँ 2 से इंटू कर दिया, तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ से भी मैं 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से क्या होता है। और जब मैंने जलाया तो इसका क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो जो अश्क बन गया, एस जो राख है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम रिबन को पहले जलाने से पहले इसको सैंड पेपर से रब कर लिया जाता है, क्योंकि भैया इसमें से थोड़ा प्रोटेक्टिव लेयर बैठ जाता है ऑक्साइड का, मैग्नीज ऑक्साइड का या फिर कार्बोनेट का, इसमें लेयर बन जाता है। ये क्या करता है? यह लेयर कंबसन यानी जलने में रोकता है। इस कारण से हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से इसको रगड़ा जाता है, उसके बाद यहाँ बर्नर के पास लाया जाता है, और यह क्रियाकलाप टीचर के प्रेजेंस पे किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है
कि वाई डज मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर द बर्निंग इन एयर। तो इसका कैसे लिखेंगे समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वाई शुड या मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों हम लोग क्लीन कर लेते हैं, या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन कर लिया जाता है, क्यों साफ़ कर लिया जाता है सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में जलने से पहले क्यों साफ़ किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें से क्या होता है, ऑक्साइड या कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। इस कारण से क्या करता है, जलने में रोकता है। इस कारण से उसको हटा लिया जाता है, तब आसानी से मैग्नीशियम जल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, वह लेयर जो मैग्नीशियम में जो है लेयर किसका, ऑक्साइड या कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस, जो मैग्नीशियम रिबन में है, फ्रॉम इट्स सरफेस दैट मीन्स उसके सरफेस पे, जो कि क्या करता है, विच प्रिवेंट्स इट्स कंबशन, मतलब उसको जलने में रोकता है। इस कारण से हम लोगों ने क्या करते हैं, उसको हटा लेते हैं। आप यहाँ सोच सकते हैं कि यह मैग्नीशियम रिबन है एल्युमिनियम के फॉयल के जैसा। डैट मीन्स को भी एल्युमिनियम को आप हथौड़े से पीट दीजिएगा, जिस तरह से निर्माण होता है उसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन लेना है। तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्साइड का लेयर या फिर कार्बोनेट का लेयर बैठ जाता है इस मैग्नीशियम रिबन में, तो इसे हटा लिया जाता है सैंड पेपर से। इस कारण से इसको क्या करता है, यह जलने में रोकता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है, क्लीन कर लिया जाता है। तब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम in air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction। क्या होता है, यह केमिकल रिएक्शन का उदाहरण बन जाता है। जैसे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब जलाया जाता है, कोई भी गैस को यहाँ 2 लिखा जाता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे क्लोरीन आप Cl नहीं लिख सकते हैं, Cl2 लिखा जाता है। ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, ब्रोमीन को Br2 लिखा जाता है, आयोडीन को I2 लिखा जाता है। और ये मेटल एग्जिस्ट कर सकता है, ये सिंगल नहीं रहता है, कभी भी गैस सिंगल नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको यहाँ 2 लिखा जाता है। तब यहाँ जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, जब मैग्नीशियम एयर में जलता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कि क्या एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। तो आप यहाँ बैलेंस कर सकते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे बैलेंस करने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ बैलेंस कर देता हूँ, आपको आगे सिखाया जाएगा।